हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 कक्षा 8 विषय कृषि विज्ञान। इस विषय के हम प्रश्न को, जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके प्रश्न पत्र को हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आते हैं और कितने मार्क्स का आता है, कितना टाइम का आता है। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें क्लियर करेंगे। साथ ही जितने भी ये क्वेश्चंस आज हम करेंगे वो सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर कुछ इस तरीके से होता है और लगभग 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 50 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको निर्देश देखने को मिलेंगे कि सभी प्रश्न करने हैं और उसके प्रश्नों के अंक वहाँ पे लिखे भी होंगे कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे। यानी जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, ये जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा ये आपको भरना है और अपनी उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट में मेंशन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मेड़बंदी करना उसर भूमि सुधार की डैश विधि है। यानी जो मेड़बंदी होती है वो कौन सी भूमि सुधार की कौन सी विधि होती है? तो ये होती है भौतिक विधि। देखिए, जैसे ये आपका खेत है तो इसके चारों तरफ अगर आप मेड़ लगा देते हैं, मेड़ क्या होते हैं जिससे पानी जो है रुका रहता है, बाहर नहीं जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? एक भौतिक विधि कहते हैं। ठीक है, अगला है, वर्षा मापने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। जब हम वर्षा हो रही होती है तो उसको मापते हैं, तो किस यंत्र से मापते हैं? तो उसको कहते हैं वर्षा मापी यंत्र। उसको वर्षा मापी यंत्र से उसे मापा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु के गोलाकार या चक्राकार चलने को डैश कहते हैं। ये जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो गोल 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 होकर चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हम उसको चक्रवात कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? चक्रवात यानी साइक्लोन उसको कहते हैं। जब हवा बहुत तेज गोलाकार में चलती है और आगे की तरफ बढ़ती है तो वो चक्रवात कहलाता है। दूध एक डैश आहार है। तो दूध जो है एक पूर्ण आहार होता है। पूर्ण आहार क्यों होता है? कि दूध जो होता है उसमें सारे विटामिन, सारे वसा, प्रोटीन, खनिज सब होते हैं। जब हम छोटे बच्चा होता है उसको कोई जैसे खाने की चीज़ रोटी नहीं दे सकते क्योंकि उस टाइम पे उसके दांत नहीं होते या फिर वो इतना खाना पचा नहीं सकता है, तो उस स्थिति में हम उसको दूध देते हैं जिसमें सारे गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला है, बाग यहाँ पे बगीचे जो होते हैं उसकी बात करें। पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? जो हमारा बाग होता है उसमें सबसे अच्छा समय कौन सा होता है पौधे लगाने का? तो वो होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में सबसे अच्छे तरीके से लगता है ताकि इनको पर्याप्त तरीके से नमी मिल पाती है, जड़ों तक आसानी से ये नमी पहुंच जाती है। ये कौन सा महीना होता है? जुलाई अगस्त का महीना ये होता है। ठीक है, एक मिनट ज़्यादा आगे चला। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो पूरा हो चुका है। अब हम सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे आपको राइट करना है और गलत के आगे आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। यानी गलत का चिन्ह लगाना है और सही के आगे सही का चिन्ह लगाना है। 5 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है, सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए। तो जो ये सदाबहार के वृक्ष होते हैं, ये पेड़ होते हैं, इनको हमें हमेशा बीच में लगाना चाहिए। क्या इस कथन सही है? जी बिल्कुल गलत है ये कथन। हमें उसको जो है साइड साइड में लगाना होता है ताकि सूरज की जो धूप है वो सही से उनको मिल सके, सही तरीके से वो पनप सके। ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है। उत्तर पश्चिम कौन सा होता है? इस तरीके से यहाँ पे लगाना सबसे उत्तम होता है। ठीक है, अगला है, देश में कुल दूध उत्पादन का 55% हिस्सा गाय से प्राप्त होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा गाय उत्पादन भैंस से होता है, जो कि भैंस का जो दूध उत्पादन है गाय के दूध उत्पादन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, अगला है, चक्रवात को चीन में टाइफून कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो चक्रवात है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, जो गोल गोल करके तेज हवाएं चलती हैं, ये चक्रवात होता है। इसे हम जो है चीन में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न भी रखना है।
ठीक है। नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने की से भूमि ऊसर नहीं होती है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अत्यधिक सिंचाई करने से ज़मीन में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जलभराव होता है और ज़मीन में लवण यानी नमक जो होता है वो ऊपर आ जाता है और भूमि बिल्कुल बंजर हो जाती है, जिसकी वजह से जो है खेती वहाँ नहीं कर पाते हैं। ठीक है। कल्टीवेटर में 3 से 5 फल होते हैं, यानी जो कल्टीवेटर होता है क्या उसमें 3 से, बिल्कुल सही, हम इसमें ज़्यादा भी जो है फसलें उगा सकते हैं। तो ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। 5 ही प्रश्न थे इसमें। अगला है निम्नलिखित में जो स्तंभ ए है और स्तंभ ख है उसको मिलान करना है इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले लवण जो होता है, लवण सब जुड़ा होता है रेह से। कैसे? ऊसर जो भूमि होती है उसमें सफेद परत को रेह कहते हैं। ठीक है, सफेद परत को क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। भारत जो जुड़ा हुआ है भौतिक विधि से। ठीक है, इसका जहाँ भारत जो है ज्यादातर भौतिक विधियों के जरिए अपना कार्य, जिससे फसल हो गई, ये सब करता है। मुक्पा और खुरपा ये क्या होता है? ये होता है हेरिकन, नहीं, मुक्पा और खुरपा होता है विषाणु। ये एक तरीके के वायरस होते हैं। ठीक है। और मैकस की खाड़ी में का होगा हरिकेन। ये से क्या होता है? इस क्षेत्र में जो चक्रवात होता है, जो साइक्लोन होता है, उसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। और लास्ट में बचता है निशालेन, ये होता, इसका होता है तूफान। ठीक है, ये भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मिलान इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको लघु उत्तर देने हैं, यानी छोटे छोटे उत्तर आपको इन प्रश्नों के देते हैं कि ऊसर भूमि की परिभाषा क्या होती है, ऊसर भूमि क्या होती है, इसके बारे में बताना है। कि ऐसी अनुपजाऊ भूमि जिससे हानिकारक लवण जैसे नमक हो गए, क्षारीय पदार्थ जिसमें ज़्यादा वो होता है, एसिड होता है, क्षार होता है, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे वो जमीन जो है बंजर हो जाती है। ठीक है, इसमें आप ये लिखेंगे। अगला है मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आता है खरीफ, खरीफ होता है, ये ख है। दूसरी होती है रबी और तीसरी होती है जायदा। खरीफ फसलें जो होती हैं इसमें आता है धान, मक्का। ठीक है, ये वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। ज्वार। और जो रबी फसलें होती हैं ये बोई जाती हैं शीत ऋतु में, यानी सर्दी के समय पर, जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों। और जो जायदा फसलें होती हैं ये गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां इत्यादि ये इसमें आती हैं। ठीक है, उदाहरण आपको ज़रूर मेंशन करना है इसमें। अगला है दूध क्यों फटता है? तो दूध फटने का कारण होता है लैक्टिक एसिड। इसका मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। लैक्टिक एसिड, ये दूध फटने का कारण होता है। जैसे क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, दूध में आता है, और ये मौसम बहुत गर्म होता है, तब ये उबाल नहीं देते हैं, हम दूध को उबालते नहीं है, तो उसमें बैक्टीरिया बैठ जाता है, जिसकी वजह से दूध का जो पीएच होता है वो बिल्कुल गिर जाता है, और अम्ल यानी एसिड का जो पीएच है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दूध फट जाता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। उद्यान के कितने प्रकार होते हैं? तो जो उद्यान होते हैं वो फल उद्यान होते हैं, जिसमें फल उगाए जाते हैं, और क्या जिनको कहते हैं। ठीक है, सब्जी के होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। एक होता है फूलों का, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों को उगाया जाता है। तो इसमें आप ऑर्किड यानी उद्यान के बारे में लिख सकते हैं। अगला है खुरपी। खुरपी एक कृषि संबंधी वो होता है, खेती या कृषि के काम में आने वाली जो खरपतवार होती है उसको निकालने में ये मदद करता है। मिट्टी के अंदर इसको कभी आपने गांव शहर में देखा हो तो गुड़ाई करने के लिए गुड़ाई करते हैं, इससे मतलब ऐसे जो खरपतवार होती है मिट्टी की उसको निकालने के लिए कार्य करते हैं, और एक कृषि संबंधित यंत्र एक होता है। ठीक है, निम्नलिखित जो ये 5 प्रश्न थे, इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, थोड़े से बड़े में, वो शॉर्ट थे, ये थोड़े से लॉन्ग है। इसमें क्या है, सबसे पहला प्रश्न पूछा हुआ है ऊसर भूमि के बारे में। तो वही ऊसर भूमि मैंने आपको ऊपर बताया था, वही आपको लिखना है कि ऊसर भूमि वह अनुपजाऊ भूमि होती है जिसमें भौतिक और रासायनिक दशा खराब होने के कारण पौधों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। इसमें ये खराब स्थिति होती है किसकी? अनुपजाऊ भूमि हम इसको कह सकते हैं। और इसके प्रभाव के बारे में कि इससे क्या होता है, उत्पादन कम होता है। ठीक है, इसमें उत्पादन कम होता है और आर्थिक नुकसान यहाँ हमें देखने को मिलता है इससे, क्योंकि उत्पादन कम होगा तो बिकेगी कम तो आर्थिक नुकसान है ना।
फिर आता है जल निकासी समस्या यहाँ देखने को मिलती है, यानी जो इसका जल होता है उसको निकालने के लिए कोई पर्याप्त जो है साधन नहीं मिल पाता है। अगला है जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का वर्णन करना है, यानी जो उत्तर प्रदेश है उसमें किस तरीके से, उत्तर प्रदेश का इसमें नाम लेने का एक कारण ये भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जैसे कि जलवायु इसका कारण हो सकता है, तापमान, वर्षा, इन कारणों के चलते कृषि जो है इन्हें बांटा गया है, जैसे कि तराई क्षेत्र होते हैं, पश्चिमी मैदान होते हैं, मध्य मैदानी होते हैं, इस तरीके से इन्हें बांटा गया है। आंधी और तूफान में क्या अंतर है, अगला प्रश्न ये है। तो आंधी क्या होती है, आंधी बहुत तेज चलने वाली हवा होती है, तेज हवा होती है जो अपने साथ धूल के कण व गरजहाट, बारिश ये सब लेकर आती है, वो क्या होती है, आंधी होती है। जो अंधेरी एकदम आ जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, हवाएं तेज चलने लगती हैं और जो बादल हैं वो गरजने लगते हैं, तो ये आंधी का रूप होता है। और जो तूफान होता है वो एक जो हम कहेंगे कि बहुत तेज बिजली चमकना, तेजी से गरजना, पर इसमें बारिश हमें नहीं देखने को मिलती है। इसमें बारिश आंधी और तूफान में होती है, ठीक है, इसमें अंतर बहुत कम है कि ये बड़े पैमाने पे तबाही करता है, आंधी कुछ छोटे समस्याएं लेकर आती है। ठीक है, ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि आंधी थोड़ी सी कम समस्याएं लाती है, इसे हम थोड़ा सा झेल भी पाते हैं, लेकिन जो तूफान है वो बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है। अगला है वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है। तो ये हमें बताना है वृक्षारोपण करने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो वृक्षारोपण से जैसे वर्षा में सहायता होती है, पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं और समय पर वर्षा होती है। आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं वो बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं, उससे क्या होता है कि जहाँ पे अच्छे ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ वर्षा अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, इस तरीके से। अगला हम लिख सकते हैं कि इसमें मृदा उत्पादन अच्छा होता है, अच्छी बारिश होती है, अच्छे तरीके से पेड़ उगते हैं, तो उससे क्या होती है, मिट्टी की बढ़त बढ़ती है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी बनती है, उपजाऊ भूमि बनती है। फिर आता है शुद्ध हवा, इसमें हम जैसे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसमें भी बहुत सहायता होती है। और ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है डिबलर और हैरो में क्या अंतर है, इसका कृषि में महत्व बताना है। तो डिबलर जो होता है यह बीज बोने का एक यंत्र है जिसकी सहायता से निश्चित दूरी पर गहराई पर बीजों को मिट्टी में डाला जाता है। जैसे कि ये एक यंत्र है, इससे क्या होता है, ये बीज है, इन्हें ये मिट्टी की परत है, इसमें गहराई में इन्हें बो दिया जाता है जिससे जो है इनकी उपजाऊ क्षमता सही हो जाती है। और हैरो जो होता है ये एक जुताई के बाद मिट्टी को ढेला अगर आप समझते हैं कि जो मिट्टी का ढेला बन जाता है जुताई करने के बाद, उसको तोड़ने में मदद करता है, समतल बनाने में ये मदद करता है। इसमें कृषि का क्या महत्व है, तो ये कृषि को आसान बना देते हैं। ठीक है, और इसको समय की बचत भी करते हैं, अच्छी उर्वरता होती है, अच्छे से खेती हो जाती है। तो ये अंतर आपको लिखने हैं, ये महत्व इसमें लिखने हैं। और लास्ट प्रश्न जो है आपका वो है चित्र बनाने वाला। इसमें आपको मेल्टन हिल या फिर हेसिया का चित्र बनाना है। इसमें सबसे आसान हेसिया का चित्र आप बना सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से होता है। आपने धारीदार देखा हो तो इस तरीके से यहाँ लकड़ी का होता है, ये लकड़ी का होता है और ये जो पार्ट होता है ये होता है बहुत धारीदार होता है, जिससे आप कोई भी जो वो होते हैं जड़ हैं किसी चीज़ की वो काट सकते हैं। पेड़ जो पौधे होते हैं, घास फूस होती है, इन सबको काटने में बहुत सहायता होता है। आप खेती जो करते हैं उनकी फसलों को भी काटने में बहुत मदद करता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। आपको इसे पेंसिल से अच्छा सा ड्रॉ करना है, आप गूगल पे देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स आपको इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। और ऐसे ही जैसे आगे आपके पेपर्स होंगे उस सभी सब्जेक्ट के हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लाते रहेंगे। तो वीडियो में चैनल पे बने रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।